आप सियासत में आते हैं, सियासत के अंदर अपना नाम भी बनाते हैं, तो मुश्किल नहीं हुआ, चैलेंजेस का सामना नहीं रहा? मुश्किलात देखिए, ज़िंदगी इज़ नॉट लाइक एनी कंफर्ट जोन। आपको किसी मकसद के तहत दुनिया में भेजा गया है, तो आप कंफर्ट तलाश ना करें। ये एक इम्तिहान की जगह है। आई एम द ओनली वन इन पॉलिटिक्स। बेसिकली मैं एक सोशल एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं, मीन्स की ह्यूमैनिटी बेस्ड काम करती थी। बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, आप लोगों को चाहिए कि उस टैलेंट को हाईलाइट करें। अब मैं यहाँ जिक्र करती हूँ, आप ये देखिए PSL चल रहा है, हसीबुल्ला फरहाद आपकी पिंडी टीम में वो खेल रहे हैं, तो ही इज फ्रॉम बलूचिस्तान। अच्छा, ऐसे में आपको इस प्रोग्राम में लाखों नाम गिनवा सकती हूँ। तो हमारे पाकिस्तान बलूचिस्तान में तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अच्छा क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि वहाँ पर जिक्र किया जाता है कि ना तालीम है, ना सेहत है, ना रोजगार है, तो क्या हो रहा है आप बताएं। बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं वो ज़रूर हैं, और माशी मसला है बलूचिस्तान का। तो किसने पैदा किया? देखिए, सियासतदान, मैं खुद भी एक सियासतदान हूँ। पाकिस्तान या बलूचिस्तान में जो हालात जिस नहज पर जाते हैं उसका जिम्मेदार सियासतदान है। बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कौन से सियासतदान ने नुकसान पहुंचाया है? बहुत से वजीर आला भी आए हैं, और हमेशा हमें पता है कौन लाता है, कौन बिठाता है, कौन तोड़ता है, कौन जोड़ता है। कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसने आज तक, या कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? पहले तो आप मेरे सवाल का जवाब देना, कौन लाता है, कौन तोड़ता है और कौन बिठाता है, ये बताएं। देखें, ये आपको पता है अवाम लाती है ना। बिल्कुल, हमने exactly। अवाम का सवाल किया है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं समझती हूँ कि बहुत आसान है बलूचिस्तान में काम करना। तो किया क्यों नहीं अभी तक? जितने तरक्याती काम बलूचिस्तान अवामी पार्टी की दौरे हुकूमत में हुए हैं, किसी हुकूमत में नहीं हुए। अच्छा, सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे फराह अजीम शाह हैं कौन, और अपना मैं चाहूँगा कि आप अपनी जर्नी पहले शेयर करें, फिर हम ज़रा बलूचिस्तान पे भी बात कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। फ़राह अजीम शाह कौन है? अच्छा, मेरे ख़्याल से वैसे हमारे सुनने वाले जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी आपका ये क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर इसका जवाब देना होगा। फ़राह अजीम शाह बेसिकली इज़ फ्रॉम कलात, और एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ है, बट नो सरदारी नवाबी बैकग्राउंड, यानी कि फ्यूडलिज्म नहीं है। और नो एंड मतलब मेरे जो बाबा थे वो पुराने ट्रांसपोर्टर रह चुके हैं बलूचिस्तान के। और ममा की मैं हमेशा प्रोग्राम्स में कहती हूँ कि ममा को पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन आपको पता है ट्राइबल एरियाज़ में बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती हैं। तो 14 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई, और फिर उन्होंने तहैया किया, क्योंकि हमें बताया करती थी वो कि मैंने ये तहैया किया कि मैं अपना ये पढ़ने का शौक़ अपने बच्चों पे पूरा करूँगी। सो सारे बहन भाई काफ़ी पढ़े लिखे हैं, और आई एम द ओनली वन इन पॉलिटिक्स। और बेसिकली मैं एक सोशल एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं, मीन्स की ह्यूमैनिटी बेस्ड काम करती थी बचपन से ही। आप इतना कुछ कर रही हैं, तो इसलिए मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन रख के मैंने कहा आप खुद ही बता दें। जी बिल्कुल, थैंक यू। और बचपन से ही जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे ह्यूमैनिटी बेस्ड काम पसंद थे, तो इसीलिए, और सियासत को भी मैं इबादत समझ के करती हूँ। तो फिर हम 2002 मुश्किल में नहीं हुई एक ऐसा इलाका, और एक ऐसे इलाका यानी कि रियासत की तारीख़ जो पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं था, वहाँ पे जागीरदाराना निज़ाम सिस्टम है, तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आप सियासत में आते हैं, सियासत के अंदर अपना नाम भी बनाते हैं, तो मुश्किल नहीं हुआ, चैलेंजेस का सामना नहीं रहा? अच्छा, मैंने आपको कहा कि मेरे बाबा बहुत मशहूर और पुराने ट्रांसपोर्टर थे, तो फैमिली का तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। तो बल्कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम असेंबली में आई, तो हमारे कुछ मेंबर्स जो थे, हमारे बाबा फिर बताया करते थे कि इनके पास किराए के भी पैसे नहीं होते थे, और हम अपनी बसेस में इन्हें मुफ्त सफ़र कराया करते थे। तो एनी हाउ, मुश्किलात देखिए, ज़िंदगी इज़ नॉट लाइक एनी कंफर्ट जोन। ठीक है, आपको किसी मकसद के तहत दुनिया में भेजा गया है, तो आप कंफर्ट तलाश ना करें। ये एक इम्तिहान की जगह है, जिद्दोजहद है, और कंफर्ट आपको आफ्टर डेथ ही मिलेगा, उससे पहले ही नहीं मिल सकता। और वो भी कंफर्ट उस सूरत में मिलेगा कि आप ज़िंदगी में क्या करके गए हैं। ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि स्ट्रगल तो बहुत की है। मुश्किलात का आना दैट इज़ समथिंग, मैं समझती हूँ एक नेचुरल, एक नॉर्मल बात है ज़िंदगी के
लिए, तो मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल मुश्किलात का सामना बहुत करना पड़ा, और ये है कि अब तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि मीडिया का दौर आ रहा है Exactly. और लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो अब तो कंपटीशन भी बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, बलूचिस्तान में, बिल्कुल। और टैलेंट की तो वैसे ही वहाँ पर कमी नहीं है। Exactly. अब ये है कि लेकिन वो टैलेंट अपॉर्चुनिटीज़, नज़र नहीं आता वैसे, उसको या तो छुपा के रखा जाता है या फिर मौका नहीं दिया जाता, ये तो आप ही बता देखें सकती हैं। टैलेंट आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, देखने वाली नज़र होनी चाहिए। नहीं और देखें, यही मेरा टैलेंट है गिला तो हमने होता आज है, बुला लिया ना देखें आपको। मेरा यही गिला होता है मीडिया से, और मैं बल्कि आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू तमाम मीडिया को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि उस टैलेंट को हाईलाइट करें। अब मैं यहाँ जिक्र करती हूँ, आप ये देखिए PSL चल रहा है, हसीबुल्ला, फरहाद फरहाद भी, हाँ, फरहाद हाँ, फ्रॉम पेशीन, बिल्कुल, आपकी पिंडी टीम में वो खेल रहे हैं, हाँ, तो ही इज़ फ्रॉम बलूचिस्तान। अच्छा, फिर इसके साथ साथ फ़रा यूसुफ का मैं ज़रूर यहाँ पर जिक्र एग्जैक्टली, करूँगी, हाँ, जो फर्स्ट फुटबॉल रेफरी असेसर, और बिल्कुल, उन्होंने हिस्ट्री बनाई है, एंड शी इज़ फ्रॉम नोशकी। अच्छा, ऐसे मैं आपको इस प्रोग्राम में लाखों नाम बिल्कुल, गिनवा सकती हूँ, जिस शोबे से भी, चाहे वो अदब है, चाहे वो म्यूज़िक है, या वो आपके IT से रिलेटेड है। कोलू का एक लड़का है जो सॉफ्टवेयर बना रहा है। तो बिल्कुल, देखें टैलेंट की कमी नहीं है, बात ये आ जाती है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, एग्जैक्टली, और स्पेशली सॉरी टू से हमारी मीडिया जो है आजकल, देखें आप जितने स्पाइसेस डालते हैं उतने उतनी हाईलाइट व्यूअरशिप होती होती है, हैं, ज़्यादा होती है, व्यूअरशिप होती है, लेकिन अक्सर मीडिया से भी मेरी ये बात होती है, नो डाउट। मीडिया मैं समझती हूँ आपके मुल्क का चौथा एक स्तून है, ऐसा सतून है, बिल्कुल एग्जैक्टली। और आजकल तो आप ये देखें ना कि वो क्या कहते हैं, हम 5th जनरेशन वॉर जो होती है, एग्जैक्टली, हाइब्रिड वॉर है, एक फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट करके सारे मुल्क आप देखें क्या कुछ दिखाते हैं। एग्जैक्टली, तो हमारे पाकिस्तान बलूचिस्तान में तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तो अब ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन बनती है। जिस तरह अभी आपने कहा है बलूचिस्तान में बड़ा कुछ अच्छा हो रहा है, जी तो अच्छा क्या हो रहा है? हम देखते हैं कि वहाँ पर जिक्र किया जाता है कि ना तालीम है, ना सेहत है, ना रोज़गार है, तो क्या हो रहा है आप बताएं। और जो इस पे प्रोपेगेंडा करते हैं उनके लिए भी ज़ाहिर सी बात है ये जवाब होगा कि जी आप वहाँ की नुमाइंदा हैं, वहाँ की चीज़ों को समझती भी हैं और एक लंबी जर्नी है आपकी, जी। तो हम चाहेंगे आप बताएं। देखिए बलूचिस्तान, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं वो ज़रूर हैं, और माशी मसला है बलूचिस्तान का। तो किसने पैदा किया? देखें सियासतदान, मैं ख़ुद भी एक सियासतदान हूँ, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पाकिस्तान या बलूचिस्तान में जो हालात जिस नहज पर जाते हैं उसका ज़िम्मेदार सियासतदान है, और कोई नहीं है। तो फिर आपको बलूचिस्तान के आपको पर्सपेक्टिव शर्मिंदगी से, खुद होती है कि यार हम सियासतदान इसके जिम्मेदार हैं, वहाँ पर अगर बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। तो फिर आपको जाहिर सी बात है आईने के अंदर सामने तो खड़ा होता है इंसान देखें और खुद देखता है कि यार मैंने अभी तक क्या किया है। एग्जैक्टली अब बजरंगी देखिए साहब के मैं साथ भी रही हैं हमेशा, और फिर आपने काम एक लंबे जी अरसे से कर बिल्कुल रही हैं, तो आपने बिल्कुल खुद ही सियासत का जिक्र किया है। जी, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली अगर मैं सियासतदान हूँ और मेरे कलीग्स की अगर गलतियाँ हैं तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं उन्हें छुपाऊंगी, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि इंसान है और इंसान से गलतियाँ होती हैं। अगर आपसे गलतियाँ हो गई तो उन गलतियों से सीखें, सबक हासिल करें, और उन गलतियों को दोहराएं ना, बिल्कुल, और आगे बढ़ें कि आप अच्छा काम करें। एग्जैक्टली। तो जिस तरह मैंने सियासतदानों का जिक्र किया, देखिए बलूचिस्तान के हालात के बारे में आपने कहा, तालीम, सेहत, सड़कें, डेवलपमेंट। बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कौन से सियासतदान ने नुकसान पहुंचाया है? बहुत से वजीर आला भी आए हैं और हमेशा हमें पता है कौन लाता है, कौन बिठाता है, कौन तोड़ता है, कौन जोड़ता है। कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसने आज तक, या कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? पहले तो आप मेरे सवाल का जवाब देना, कौन लाता है, कौन तोड़ता है और कौन बिठाता है, ये बताएं। देखें ये आपको पता है अवाम लाती है ना, हम तो अवाम की बिल्कुल बात करते हैं जी बिल्कुल और हमने एग्जैक्टली अवाम का सवाल किया है। ओके। देखिए सियासतदान, ये मैं नहीं कह सकती कि किसका ज़्यादा कसूर है, मिलजुल के सबका ही कसूर है। और जो भी हुकूमतें आईं, देखें अवामी बेस्ड जो काम है ना, आपने हमेशा ये सुना होगा कि जी बलूचिस्तान की जो आबादी है वो स्कैटर्ड है, हालांकि आपकी 1.5 से 2 करोड़ की आबादी है बलूचिस्तान की। एग्जैक्टली, और कहते हैं जी मुश्किल है सड़कों का जाल बिछाना, या बिजली वहाँ तक पहुँचाना, या पानी की सहूलियात, या इस किस्म के जो भी डेवलपमेंट वर्क एग्जैक्टली। है। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं समझती हूँ कि बहुत आसान है बलूचिस्तान में काम करना। तो किया क्यों नहीं अभी तक? वही
तो जितना मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जितना मैं कर सकती हूँ, अगर आप मुझे देखें या देखिए, मेरा मैंने तो पूरी प्रोफाइल चेक करें, पार्टी को देखना जी है। सुने, देखें, अगर देखें मैं जवाबदेह अपनी जवाबदेह हूँ, और ऑफ कोर्स जो हमारी पार्टी या हमारे जो कलीग्स हैं उनसे जो गलतियाँ होती हैं उन्हें मैं ज़रूर हाईलाइट ठीक करती है। हूँ। अगर आप मेरी स्पीचेस देखें असेंबली फ्लोर पे, हम खुल के बात करते हैं कि बलूचिस्तान में कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं और कहाँ कहाँ पे काम करने की सुना ज़रूरत क्यों नहीं है। जाता? बलूचिस्तान, पहले मैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप पार्टी से बाप मेरा पार्टी। ताल्लुक़ है, और जो हमारी प्रोविंशियल वेमेन विंग है उसकी मैं सदर हूँ। एग्जैक्टली। तो जितने तरक्याती काम बलूचिस्तान अवामी पार्टी की दौरे हुकूमत में हुए हैं, किसी हुकूमत में नहीं हुए। ठीक है। पिछला टेन्योर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का था।